नमस्कार, सीजी इंडिया न्यूज 7 डेज में स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ चिरमिरी स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने कोरबा प्रत्याशी के संबंध में जनता को मोदी सरकार का आईना दिखाया। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर एमसीबी जिले निकल कर आ रही है, जहां स्टार प्रचारक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने चिरमिरी क्षेत्र के डोमनहिल फुटबॉल मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी के संबंध में सभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के चिरमिरी नगर की खदानों के बारे में, आवागमन के साधनों के बारे में, पर्यावरण के बारे में बोलते हुए केंद्र सरकार की तीखी प्रक्रिया करते हुए जनता को मोदी सरकार का आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने क्षेत्र की जुड़ी कई समस्याओं को गंभीरता पूर्वक लेते हुए इस क्षेत्र के उद्योग, बेरोजगारी, आवागमन के साधन संपूर्ण विषय पर जनता का ध्यान आकर्षित करते हुए कोरबा प्रत्याशी को जीतने के लिए जनता से मोदी सरकार की सच्चाई का वह आईना दिखाया, जिससे जनता भी अनजान थी। उन्होंने कहा कि आत्मानंद स्कूल जहां बच्चे फ्री में पढ़ते थे, अब मोदी सरकार स्कूल के बच्चों से फीस ले रही है। चिरमिरी के कोयला उद्योगों को अंबानी आडवाणी को सौंप रही है। कई ऐसे निजी कार्य देश की जनता हित के थे, उसे मोदी सरकार निजीकरण के हाथों सौंप रही है। आप 7 मई को होने वाले चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को भारी बहुमत से चुनाव जीतने और केंद्र में कांग्रेस सरकार बनाने में अपना सहयोग दें, जिसमें महिला, पुरुष और नौजवान युवकों को अपील करते हुए उन्होंने बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए कांग्रेस द्वारा दी गई घोषणाओं को जो जनता हित के लिए है उसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करते हुए विश्वास के साथ आप कांग्रेस का साथ दें और कांग्रेस को विजय बनाएं। उनके भाषण में सभी मुद्दों पर, क्षेत्र के समस्याओं से लेकर प्रदेश स्तर पर और केंद्र की सरकार पर जो बातें जनता को बताई, इस बारे में हमने भी लोगों से जानने की कोशिश की और लोगों से इस बारे में पूछा तो उनका क्या नजरिया है। आप भी सुनिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। छत्तीसगढ़ चिरमिरी से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। ठेकेदारी में भी आपको अगर नौकरी दे तो कम से कम उसे 400 रुपए की दिहाड़ी आपको देनी ही पड़ेगी। तो ये सब हमारी आपके लिए गारंटी है। अब आपने खुद अपने अनुभव से देखा कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो जितनी हमने गारंटी आपको दी थी, चाहे किसानों के कर्ज माफ करने की, चाहे हमने आपको 35 किलो राशन दिया, ये सब हमने आपको करके दिखाया। तो अब जो चुनाव आ रहा है उसमें अगर आप कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, अपने ही विवेक से, अपनी समझदारी से आप हमारे उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालेंगे, तो आप अपनी ही तरक्की कराएंगे और अपना ही भविष्य उज्जवल करेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि ये सारी गारंटी अगर आप अपने जीवन में उतरते हुए देखना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन के अनुभव को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो आप कांग्रेस को वोट दीजिए। मुझे यकीन है कि जब आप सारे नेताओं के भाषण सुनेंगे और ध्यान से, बारीकी से उनकी बातों तो बड़े बड़े सेठ तय करेंगे कि आपका वेतन क्या है, बड़े बड़े सेठ तय करेंगे कि इसको बंद करना है, चलाना है, बड़े बड़े सेठ सारे निर्णय लेंगे। तो जो आपको पहले रोजगार की सुरक्षा मिलती थी वो नहीं रही। आज श्रमिकों को ठेकेदारी द्वारा उनका शोषण हो रहा है। आपको ठेके में नौकरी मिलती है, कितने पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, इस पे कोई रोक नहीं है। मजदूरी कम मिल जाती है, मेहनत करते हैं, आप घर जाते हैं थके हुए, गर्मी में, इतनी गर्मी में, धूल में, खदानों के अंदर काम करते हैं, लेकिन वो मेहनत करने के बावजूद आपकी कमाई पूरी नहीं होती। कई लोगों की जमीनें खदानों के लिए ली गई, उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया, पुनर्वास नहीं किया गया, रोजगार नहीं दिया गया, उनको ऐसे ही छोड़ दिया कि आपकी जमीन हम ले रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं है। आपका हक बड़े बड़े खरबपतियों को दे दिया गया है। इस जमीन पे, खदानों पे, इस जंगल पे, नदियों पे आपका हक है। वो हक आपको संविधान ने दिया। उस हक को मजबूत इंदिरा गांधी जी की सरकार ने किया और उसके बाद कांग्रेस की हर सरकार ने किया। बातें छूटी भी होंगी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जय हिंद। आप सबने एक भारत की बेटी की आवाज सुनी है।